सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि महर्षि दयानंद बता रहे हैं कि व्यवहार काल में भी और उपासना काल में भी, उपासना समये व्यवहार समये वा परमेश्वराद अतिरिक्त विषयाद अधर्म व्यवहाराच्य मनसो वृत्ति सदैव निरुद्धा। क्लिष्ट वृत्तियों को सदा रोक के ही रखना चाहिए। उपासना, यदि आपको उपासना का अभ्यास करना है तो उसकी तैयारी व्यवहार काल में करनी पड़ेगी। व्यवहार काल में यदि वृत्तियों को देख पाएं, क्लिष्ट वृत्तियों को, और उनको रोकने का प्रयास कर पाएं तो फिर उपासना में भी कर पाएंगे। सीधा उपासना में वृत्तियों को रोकना चाहेंगे तो नहीं रुकेंगे फिर। तो उसकी तैयारी कब करनी पड़ेगी? मतलब 1 घंटा ध्यान लगाने के लिए उस ध्यान की तैयारी कितनी देर पहले करनी पड़ेगी? 1 घंटा ध्यान लगाना है तो तैयारी कितने पहले करनी पड़ेगी? 23 घंटे करनी पड़ेगी। 1 घंटा ध्यान के लिए तैयारी 23 घंटा। सोते समय भी ध्यान की तैयारी। नींद भी ऐसी हो, नींद यदि तामसिक और राजसिक होगी तो उठने के बाद ध्यान नहीं हो पाएगा। अब तामसिक नींद ना, आवश्यकता से ज़्यादा नींद हो और जिसमें बहुत ज़्यादा खाना वाना खा के सो जाते हैं फिर उठा ही नहीं जाता, उसको तामसिक नींद कहेंगे। तो उसमें उठने के बाद ध्यान नहीं लगा पाएगा साधक। और राजसिक नींद वो हो जाएगी कि जिसमें ठीक से नींद नहीं आती, कभी स्वप्न आ रहे हैं, कभी मन सोते सोते भी इधर उधर भाग रहा है, तो वो शरीर में जो पोषण मिलना चाहिए था निद्रा वृत्ति से वो मिल नहीं पाएगा। फिर तो थका थका सा, चंचल सा, ऐसा ऐसा शरीर रहेगा। और मैंने किसी व्यक्ति से सुना, और ये महापुरुषों के जीवन में तो देखा भी, किसी व्यक्ति ने बताया कि जी ये नींद के लिए जो कहा जाता है ना कि 7 घंटा 8 घंटा, तो ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी ऋषि का कोई अनुभव है, ये हमने अपने पैरामीटर बना लिए सामान्य रूप से। जैसे बीपी शुगर के बना लिए डॉक्टरों ने, ठीक है, कुछ लोगों ने मिल करके कि भाई इतना हो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए वो ही नॉर्मल है। अब किसी व्यक्ति के लिए 70 पे बीपी आते ही लो माना जाएगा, और किसी किसी का मतलब 10-15 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा तो 60 और 70 के बीच में ही रहता है, और 50 से ऊपर हो गया आयुष्य और कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन सेवा करते हैं। किसी का वो लो हो जाएगा। ऐसे ऊपर वाला 100 और 110 के बीच में रहता है, तो किसी का फिर वो 100 से नीचे आई तो उसको लो बोल देते हैं। तो ऐसे हमने नींद का बना रखा है कि भाई स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है? 6 घंटे की। फिर थोड़े छोटे बच्चे हैं तो 7 घंटे की, और छोटे बच्चे हैं तो 8 घंटे की। ऐसे हमने बना रखा है। पर जो महापुरुषों का जीवन देखा तो ऐसे लगता है कि उन्होंने महानता जो है वो हासिल करने के लिए नींद को कट किया, क्योंकि वैसे तो उतना ही टाइम है सबके पास। तो वो कोई 4 घंटे सोने वाले हैं, कोई 5 घंटा सोने वाले हैं, तो 1 घंटा कट हो गया ना, तो उसमें वो अपनी तैयारी करते हैं महानता की।
और कुछ कुछ तो ऐसे मिले जो 3 घंटे ही सोते हैं। जैसे श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी थी, रोज 3 घंटे ही सोती थी वो केवल। 1 बजे सोती थी, 2, 3, 4 बजे फिर उठ जाती थी। तो ऐसे भी होते हैं। तो शरीर को आदत पड़ जाती है। जितने घंटे आप तय कर लेते हैं ना शरीर के लिए, उतनी ही शरीर को आदत पड़ जाती है। अब जिस व्यक्ति ने ये तय कर लिया कि भाई मेरा शरीर तो 8 घंटे सो के ही ठीक रहेगा, तो उसका तो फिर 7 घंटे में भी वो मतलब ऐसे ऐसे हिलता ही रहेगा दिन में। और जिसने ये तय कर लिया कि भाई मेरे लिए तो 7 घंटे चाहिए, तो वो फिर 10 बजे सो के 4 बजे उठ गया 6 घंटे में, तो फिर उसको लगेगा कि ठीक नहीं है, एक घंटे की नींद बच गई। और जिसने 10 घंटे तय कर लिया, तो उसके लिए 8 भी कम पड़ जाएंगे। फिर आपके लिए 8 ज़्यादा हो गए, 2 घंटे फालतू हो गए। और जिसने 10 घंटे तय कर लिए उसके लिए तो 8 भी कम पड़ गए। बोले 8 ही घंटे सोए आज तो शरीर को आदत पड़ जाती है। और मैंने कई मतलब व्यक्तियों को देखा, जैसे गांव में रहने वाले भी कई व्यक्तियों को देखा, 3 बजे उठ जाते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं, 9:30 बजे 10 बजे सोते हैं। तो उसमें एक कारण तो ये होता है कि वो शाम को खाना या तो जल्दी खा लेते हैं 7 बजे के लगभग, और या फिर हल्का लेते हैं, या फिर खाते ही नहीं हैं। तो रात में नींद में आहार का प्रभाव तो पड़ता है। आप रात को ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो फिर नींद ज़्यादा आएगी। जिसको नींद अपनी कट करनी हो तो या तो जल्दी खा लें। अपना शाम का भोजन का समय 7 बजे का रखना चाहिए, कम से कम गुरुकुल में तो हम कर ही सकते हैं। तो जब तक आप सोओगे तब तक वो उसका एक प्रोसेस हो चुका होगा, तो अतिरिक्त बल नहीं पड़ेगा आंत पे और पेट पे। और या फिर हल्का लें, या फिर कुछ लोग लेते ही नहीं हैं, आप में भी हैं कुछ लोग ऐसे जो लेते ही नहीं हैं शाम को। तो नींद का भी प्रभाव पड़ता है उपासना के ऊपर, ये मैं कह रही थी। 1 घंटा ध्यान करने के लिए कितने घंटे तैयारी? 23 घंटे तैयारी। तो उसमें व्यवहार करते समय भी उपासना की तैयारी, सोते समय भी उपासना की तैयारी, आहार के समय भी उपासना की तैयारी, पूरा तैयारी करनी होती है। ये महर्षि दयानंद हमें बता रहे हैं। उपासना समये व्यवहार समये वा, दोनों में ही परमेश्वराद अतिरिक्त विषयात, परमेश्वर से अतिरिक्त जो विषय हैं, अधर्म व्यवहाराच, अधार्मिक जो व्यवहार हैं उनसे मनस वृत्ति सदैव निरुद्धा, मन की वृत्ति को सदा रोकना चाहिए, अधर्म से रोकना चाहिए। और परमात्मा के अतिरिक्त कहीं भी मन जाता है वहां से भी मन को रोकना चाहिए, क्योंकि हम साधक हैं और साधक के लिए एक ही साध्य है, एक ही केंद्र में रखने योग्य शक्ति है साधक के लिए, वो है ईश्वर, वो है भगवान। और उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ईश्वर वृत्ति की, अक्लिष्ट वृत्ति की, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसी को कहा योगस चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। और योग क्या है? स्वामी जी ने नई परिभाषा दी, योगः अनुशासनम। अनुशासन का नाम ही योग है। अथ योगानुशासनम जो सूत्र है उसकी व्याख्या क्या की? योग एव अनुशासनम, योग ही अनुशासन है, या अनुशासनम एव योग। योग क्या है? अनुशासन ही है। और जीवन में पूरा अनुशासन क्या है? यही योग है। जीवन में पढ़ने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, खाने का अनुशासन, सोने का अनुशासन, जीने का अनुशासन, वस्त्रों का अनुशासन, यथा योग्य व्यवहार का अनुशासन, ये सारे अनुशासन मिलाकर के क्या बन जाएगा? योग। उसका नाम योग है, अथ योगानुशासनम। और यहाँ पर बताया योगस चित्तवृत्ति निरोधः, ये तो बाहर का अनुशासन हो गया, व्यवहार, आहार। और अंदर का अनुशासन क्या है? चित्त की वृत्ति को एक भगवान में ही लगा के रखना, बाकी के अधार्मिक व्यवहार आदि से हटा के रखना। ईश्वर के अतिरिक्त कहीं भी किसी व्यक्ति में, वस्तु में जाए वहां से हटाना। क्यों हटाना? क्योंकि वो व्यक्ति और वो वस्तुएं हमारी हैं नहीं। ईशावास्यम इदम
सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ भी है, एक एक तिनका, एक एक कण, वो सब क्या है? ईश्वर का है। तो जो हमारा है नहीं उसमें हम मन को क्यों लगाएं? जो हमारी वस्तु नहीं है उसमें मन को क्यों लगाएं? जिनको हमें ये पता होता है कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं और ये हमारे हैं, तो मन कौन से वालों में लगता है? माता पिता का। जिनको अपना है, अपने मान लिया, अपने वालों में मन लगता है। और बाकी के कितने ही बच्चे खेल रहे हो स्कूल में, तो माँ जब जाती है या पिता जब जाते हैं तो किस में मन लगाते हैं? अपने वाले में लगाते हैं। तो अपना कौन है फिर? अपना तो ईश्वर है। वो कभी अपने से आज तक अलग हुआ नहीं, आज भी अलग है नहीं, और आगे भविष्य में अलग हो सकता नहीं, इम्पॉसिबल है। वही है अपना। तो उसमें मन को लगा के रखें। ये क्या है? योग। योगस चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब क्या है? व्यवहार काल में भी, उपासना काल में भी, सब काल में केंद्र में ईश्वर को रखना, अपना चित्त ईश्वर में लगाना। इसी का नाम है योगस चित्तवृत्ति निरोध। इसी का नाम है योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध, यही है योग। जो ऐसा जीता है, दिन भर अभ्यास करता है, वो व्यक्ति योगी है। अब चाहे वो पढ़ाई करता है, चाहे वो योग दर्शन पढ़ता है, चाहे खेती करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे व्यापार करता है, चाहे पढ़ाई करता है, चाहे कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे फौज में है, पुलिस में है, कहीं भी है व्यक्ति, अगर वो सब समय ईश्वर को केंद्र में रख करके अपने सारे काम करता है और किसी चीज में वो अपना मन लगाता नहीं है, क्योंकि अपनी है ही नहीं तो अपना मन क्यों लगाएं? यथा योग्य व्यवहार तो करेंगे, अपने दायित्व तो निभाएंगे, लेकिन मन नहीं लगाएंगे, तो इसी का नाम क्या है? योग। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? योगी। जो ऐसी प्रैक्टिस करता है अपने जीवन में, वो क्या है? योगी। फिर इन्होंने पूछा कि ये सारी वृत्तियां जब हम रोक दी तो हम कहाँ प्रतिष्ठित होंगे? फिर हम मतलब हम आत्मा, हमने यदि वृत्तियों का निरोध कर दिया तो फिर हम कहाँ प्रतिष्ठित होंगे? तो कहा कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है दृष्टा। यदा सर्वस्मात् व्यवहारात् मन अवरुध्यते, जब सब प्रकार के बाह्य व्यवहारों से मन को अवरुद्ध कर लेता है, तदा उपासकस्य मनः द्रष्टुः, तब उपासक का मन जो है वो, द्रष्टु का मतलब यहाँ पर इन्होंने लिया ईश्वर। द्रष्टु माने सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिम लभते। दृष्टा के दो अर्थ हैं, एक तो आत्मा भी दृष्टा स्वरूप ही हो जाता है जब सब तरफ से अपना मन हटा लिया, तो ये कौन सी स्थिति है योग के अंगों की? प्रत्याहार, प्रत्याहार में हटा लेता है ना। और दूसरा यहाँ पर दृष्टा का अर्थ महर्षि दयानंद ने क्या किया? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम द्रष्टु, तो दृष्टा कौन है? ईश्वर। हम सब तो अपने अपने संसार के छोटे छोटे कार्यों में, छोटी छोटी उपलब्धि में, संबंधों में पूरे मशगूल हो रखे, और ईश्वर हम सब को देख रहा है। तो वास्तविक दृष्टा कौन है? ईश्वर। चुपचाप देखता रहता है। उपनिषद में आया ना कि वो दो पक्षी जो हैं वो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वादुम अत्ति, और दूसरा जो है अनशनन अभिचाकशीति, वो न खाता हुआ, कुछ भी भोग न करता हुआ क्या करता है? केवल देखता है। तो इसलिए उसको यहाँ पर कहा दृष्टा। तदा द्रष्टु, जब बाहर नहीं जाएगा ये आत्मा तो कहाँ जाएगा फिर? इसकी वृत्ति कहाँ होगी? बोले फिर दृष्टा को देखेगा, ईश्वर में। तो ये बीच में खड़ा है आत्मा, इसके इस तरफ संसार है और इसके इस तरफ ईश्वर है। तो यदि इधर देखेगा तो इधर से अवरुद्ध हो गया, फिर ईश्वर से कट ऑफ हो जाएगा, और यदि ईश्वर की तरफ देखेगा तो इधर से कट ऑफ हो जाएगा, संसार से। तो गति तो इसकी होनी ही है, तो इसकी दिशा को मोड़ना है बस। केवल इधर दिशा है तो संसार, इधर दिशा है तो ईश्वर। तदा द्रष्टुः, तो कह रहे हैं तदा उपासकस्य मनः द्रष्टुः, द्रष्टु माने सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिम लभते।
यदोपासको योग्य उपासनाम विहाय सांसारिक व्यवहार प्रवर्तते। और कह रहे हैं जब ये उपासक इस योग्य उपासना को छोड़ करके, कौन सी योग्य उपासना को? ईश्वर को केंद्र में ना रख करके सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते, अपने सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्त रहता है, ईश्वर को भूल जाता है। तदा सांसारिक जनवत, तो तब सांसारिक जन के समान तस्यापि प्रवृत्तिर्भवति, उसकी प्रवृत्ति भी होती है। तस्यापि प्रवृत्तिर्भवति आहोस्वित विलक्षणा, या उससे कुछ अलग होती है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति सुबह शाम तो उपासना करता है, लेकिन व्यवहार काल में ईश्वर को भूल करके और संसार के संसारी व्यक्ति की तरह इसकी भी प्रवृत्ति होती है। तो कह रहे हैं इस समय में, इस व्यवहार काल में इस उपासक की स्थिति सामान्य एक सांसारिक व्यक्ति की जैसी ही होती है या उससे कुछ विलक्षण होती है। एक व्यक्ति जो सुबह शाम भी उपासना नहीं करता, सांसारिक व्यक्ति है, वो संसार में ही अपने मन को लगाए रखता है। दूसरा सुबह शाम तो करता है लेकिन दिन में भूल जाता है। तो इस व्यक्ति के चित्त की स्थिति इससे कुछ अलग होगी या सांसारिक व्यक्ति की जैसी ही होगी? क्या कहना है? हाँ, तो एक तो कह रहे हैं थोड़ी अलग होगी, एक कह रहे हैं वैसी होगी। तो इनका उत्तर सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उपासना से अतिरिक्त समय में जैसे सामान्य व्यक्ति की स्थिति वृत्ति सारूप्य होती है, वैसे ही इस उपासक की स्थिति भी वृत्ति सारूप्य ही होती है। तो व्यवहार काल में जो वृत्ति सारूप्य होता है उसके अलग संस्कार बनेंगे, और उपासना काल में भी उसका वो पड़ेगा, प्रभाव आएगा। जब आप पूरे दिन वृत्ति सारूप्य हैं तो उपासना काल में झट से ईश्वर सारूप्य हो नहीं सकते। तो भले ही आप बैठ करके ये सोच लें कि मैं तो 1-1 घंटा बैठता हूँ, ये लोग बैठते नहीं हैं, पर चित्त के ऊपर उसके संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो बहुत हल्का पड़ेगा, सूखे पत्ते की तरह से। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र माने सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ते अपि उपासकस्य योगिनः शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सती सत्य तत्वनिष्ठा अतीव तीव्रा साधारण मनुष्य विलक्षणा अपूर्वैव वृत्तिर्भवति। तो कह रहे हैं कि यदि ये उपासना काल में ईश्वर को केंद्र में रख करके जो ठीक ठीक उपासना बताई है वैसी उपासना यदि ये व्यक्ति करता है तो इसका प्रभाव भी तो व्यवहार काल में पड़ेगा ना, उल्टा भी तो है ना। यदि वृत्तियों का प्रभाव उपासना काल में पड़ता है तो उपासना की है इस व्यक्ति की उपासना का प्रभाव वृत्ति में भी पड़ेगा। जो व्यक्ति ध्यान उपासना आदि करता है वो व्यक्ति उतना क्रूर नहीं हो सकता है जितना क्रूर एक उपासना ध्यान आदि न करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब जिस व्यक्ति ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डाला, उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया किसी मीडिया वाले ने अगले दिन, बोले भाई आपको 1 लाख लोग उस आग में जल जल के मर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं ये बॉम्ब डालूंगा तो कितने लोगों की तबाही हो जाएगी? बोले इसमें मेरे को क्यों सोचना था, मेरे को तो जो आदेश मिला उसका मैंने पालन किया। बोले आपको रात को नींद आ गई थी, सुबह डालना था ना, तो बोले रात को नींद आ गई आपको? बोले खूब अच्छे से आई मेरे को तो अब इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मतलब इसके चित्त में कहीं अहिंसा आदि का लवालेश ही नहीं है। तो ये जो शिक्षा की भी जो बात चलती है ना, ये वैदिक शिक्षा, ये अवैदिक अनार्ष शिक्षा, ये उसका प्रभाव है। मतलब इस व्यक्ति को शिक्षित तो नहीं कह सकते। हो सकता है उसने उसको बॉम्ब को छोड़ने के लिए कोई, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजिस्ट रहा हो सकता है उसमें बहुत कोई ऐसी कंप्यूटर आदि चलाने की कोई बहुत ऐसी क्वालिटी रही हो, लेकिन जो एक जीवन के मूल्य हैं उन मूल्यों को की तो उसके जीवन में नितांत कमी है। तो जो जीवन के मूल्यों को घटा देती है वो शिक्षा अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती है।
जो जीवन के मूल्यों की परवाह करवाने वाली शिक्षा होती है वो ही अच्छी शिक्षा होती है। जीवन के भी तो मूल्य हैं ना, कुछ मानवता के भी तो मूल्य हैं। तो साक्षर सभी हो गए, डॉक्टर टेक्नोलॉजिस्ट तो हो गए, पर जो मानवीय जीवन मूल्य हैं उनकी जिनमें कमी है, तो उस शिक्षा को ऊंची शिक्षा नहीं कहा जा सकता। ऊंची शिक्षा एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी यदि जीवन मूल्यों की रक्षा करने का भाव है यदि, तो वो व्यक्ति शिक्षित है, भले ही वो स्कूल नहीं गया हो, अनपढ़ हो, बेशक साक्षर ना हो भले। तो शिक्षा तो जीवन मूल्यों का, हमारे जीवन में उन जीवन मूल्यों की क्या कीमत है, हम कैसे आंकते हैं। अगर उस व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिली होती तो वो जो आदेश मिला था ना, उस आदेश को मना कर देता, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। इतनी मानवता की तबाही, ऐसा आदेश का पालन करने वाला मैं नहीं बनूंगा। तो हो सकता है कि उसका बॉस उसको मृत्युदंड ही दे देता, बोले ठीक है फिर तेरे को स्वर्ग पहुंचाते हैं, तो कोई बात नहीं, मर जाता तो भी दोबारा जीवन मिल जाता, आत्मा तो अमर है, दूसरा शरीर मिल जाता उसको। लेकिन कम से कम ये इतनी तबाही का, इसका तो कम से कम बचाव हो सकता था ना। तो शिक्षा मतलब जो आदमी के दिल को नहीं हिलाती है ना, वो फिर शिक्षा नहीं हो सकती। डॉक्टर बन गया एक व्यक्ति, और कोई एक व्यक्ति जो है उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उसके सिर फट गया, उससे खून बह रहा था। उसके पिता ने कहा अपने पड़ोस में थोड़ी ही दूर पर वो फला व्यक्ति रहता है, डॉक्टर रहता है, उसको बुला लाओ तो बैंडेज कर देंगे, इनको खून रुक जाएगा। वो बुलाने गया कि जी ऐसे ऐसे ना मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई, खून बह रहा है और बेहोश हो रही है वो, तो आप कृपया चलें। और उस डॉक्टर ने अभी अभी अपने कप में चाय डाली थी, वो चाय पी रहा था अपने बालकोनी में बैठ के। उसने कहा ठीक है, मैंने बस अभी अभी ये प्याले में चाय डाली है, आप चलें, मैं चाय फिनिश करके आता ही हूँ, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी इतनी देर में। तो ये इस डॉक्टर के जीवन में पैसे के मूल्य तो हैं, पर जीवन के मूल्य क्या हैं? जीरो। कहने के लिए तो डॉक्टर है, ठीक है, पर वो शिक्षा जीवन के मूल्यों की दृष्टि से देखें तो क्या है? वो व्यक्ति अशिक्षित है, वो शिक्षित नहीं है। फिर मतलब उस व्यक्ति से कोई पूछे कि अगर तेरी माँ भी ऐसे सीढ़ियों से गिर गई होती और उसके सिर से खून बह रहा होता, तो तब भी क्या आप चाय पी के ही उसका इलाज करते क्या? तो जो आपके जीवन में आपकी माँ के लिए जो मूल्य है, कीमत है, तो वो दूसरे की माँ के लिए दूसरे के मन में वही तो मूल्य है। तो कुछ जीवन मूल्य होते हैं, ऐसी शिक्षा होती है कुछ। तो ये जो जीवन मूल्य हैं ये इस उपासक के मन में आते हैं। ये शिक्षा जो उपासना करता है, जो ईश्वर से अपना संबंध जोड़ता है, तो उसका असर उसके व्यवहार में भी निश्चित रूप से आएगा। यदि वो ठीक से उपासना करता है तो, ऐसे ही बैठा रहता है तब नहीं आएगा। ऐसे ही बैठा रहता है इसका मतलब दंभ करता है, तो फिर दंभ के संस्कार आएंगे व्यवहार काल में निश्चित रूप से। जो हम करते हैं उसी का तो प्रभाव पड़ेगा ना। यदि हम उपासना में दिखावा करते हैं तो वो दिखावे के संस्कार फिर पूरे जीवन में आ जाएंगे, तो व्यक्ति हर काम में दिखावा करेगा फिर। और यदि व्यक्ति सच में उपासना करता है तो निश्चित रूप से उसके सब कामों में उसका असर आ जाएगा। तो ये अंतर होगा, विलक्षणता होगी उसकी दूसरों से। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इतरत्र सांसारिक व्यवहारे। इतरत्र का सूत्र में जो इतरत्र है उसका अर्थ क्या है? सांसारिक व्यवहारे। सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्ते अपि, प्रवृत्त होने पर भी, उपासकस्य योगिनः, ये जो योगी उपासक है इसका शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्वनिष्ठा अतीव तीव्रा, इसकी ये चीजें दूसरों की अपेक्षा तीव्र होंगी व्यवहार काल में जो उपासक है। कौन कौन सी चीजें तीव्र होंगी? शांता धर्मारूढ़ा, शांति, धर्मारूढ़ता, विद्या विज्ञान प्रकाशः, विद्या विज्ञान का प्रकाश, सत्व तत्व निष्ठा, सत्य तत्व में निष्ठा, ये क्या होंगी? अतीव तीव्रा। साधारण मनुष्य विलक्षणा, साधारण मनुष्य से वो अलग होंगी।
साधारण मनुष्य में जो नहीं होती वो इसमें मिलेंगी। अपूर्वैव वृत्तिर्भवति, इसकी वृत्ति कैसी होगी? अपूर्व, जो पूर्व में नहीं थी, माने जो उपासना करने से पहले नहीं थी, उससे अलग वृत्ति होगी। माने उपासना का प्रभाव दिखेगा इसके जीवन में, व्यवहार में। तो ये कह रहे हैं नैव दृश्य अनुपासकानाम योगिनाम कदाचित वृत्तिर्जायत इति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार की ईदृशी अनुपासका नाम, जो अनुपासक हैं, अयोगी नाम, जो अयोगी योगी नहीं है, उनके जीवन में इस प्रकार की वृत्ति कदाचित ईदृशी वृत्ति न जायत इति, ऐसी वृत्ति नहीं मिलेंगी। जो अनुपासक है उसके जीवन में ऐसी वृत्तियां देखने को नहीं मिलेंगी, उपासक है उसके जीवन में ऐसी वृत्तियां देखने को मिलेंगी। तो ये अंतर बताया इन्होंने। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।